आज हम बात करने वाले हैं स्पेन के एक छोटे से शहर की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहाँ के लोगों की रूह कपा देती है। ये बात है स्पेन के सलोशिया शहर की। और ये लाइन आप कह सकते हैं इस जगह के दोहरे चेहरे को एकदम परफेक्टली बताती है। दिन में जितनी खूबसूरती है ना, रात का अंधेरा उतना ही गहरा राज छुपाए हुए है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से पहाड़ी शहर सलूसिया में। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन एक खौफनाक राज के लिए भी। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मैथ्यू। सिर्फ 19 साल का एक टैलेंटेड आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो मैड्रिड से सलोसिया आया था। क्यों? क्योंकि उसे पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों पर रिसर्च करनी थी। सालोसिया की बात ही कुछ ऐसी थी। दिन के उजाले में तो भाई एकदम पेंटिंग जैसा खूबसूरत लगता था ये शहर। पर जैसे जैसे शाम ढलती थी, एक अजीब सी डरावनी खामोशी सब तरफ फैल जाती थी। मैथ्यू ने भी ये चीज नोटिस की कि लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, जैसे किसी अनजाने खौफ से खुद को बचा रहे हों। जाहिर है मैथ्यू को भी ये सब बहुत अजीब लगा, और यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी उसे एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं था। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां मैथ्यू की जो ये क्यूरियोसिटी थी ना, वो धीरे धीरे खौफ में बदलने वाली थी। तो अपने रिसर्च के सिलसिले में मैथ्यू घूमते घूमते चर्च से सटे एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंचता है। और वहां एक कब्र के पास उसे कुछ अजीब सा दिखता है। एक टूटा हुआ शादी का मंडप। बड़ा ही अजीब नजारा था वो, मानो किसी अधूरी शादी की कोई निशानी हो जो सदियों से वहीं पड़ी हो। और बस उस टूटे मंडप को देखने के बाद से ही मैथ्यू के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो उसे रात में अपने कमरे के बाहर से कपड़ों की सरसराहट जैसी हल्की हल्की आवाजें आती हैं। फिर एक रात उसे गली के कोने में एक सफेद परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही गायब। और फिर मामला और गंभीर हो जाता है। एक रात उसे अपने गेस्ट हाउस के दरवाजे के ठीक बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिलते हैं, और वो निशान सीधे कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। अब मैथ्यू से रहा नहीं गया। उसकी हिम्मत देखिए, वो उन निशानों का पीछा करते करते पहुंच जाता है उसी कब्रिस्तान में, ठीक उसी टूटे हुए मंडप के पास। और वहां रात के 2 बजे वो उसे देखता है। एक साया शादी के एक फटे पुराने जोड़े में मंडप के ठीक नीचे ऐसे खड़ी थी मानो आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही वो साया मैथ्यू की तरफ पलटता है, उसके चेहरे से घूंघट हटता है, और जो चेहरा मैथ्यू को दिखता है वो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। स्किन लाश की तरह सफेद, आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई भयानक आत्मा कैद हो, और उसके पैर तो जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में थी। बस उसी पल मैथ्यू समझ गया कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक रूह से हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रूह थी कौन, और वो किसका इंतजार कर रही थी? इन सवालों का जवाब शहर के इतिहास में दफन था, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में। मैथ्यू जब वापस आया तो गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने उसे वो कहानी सुनाई। बात है साल 1889 की। इजाबेला नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी हावियर नाम के लड़के से होनी थी। पर शादी वाले दिन उसका दूल्हा हावियर उसे धोखा देकर किसी और के साथ शहर से भाग गया। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही, और आखिर में टूटे दिल के साथ उसने वहीं दम तोड़ दिया। इजाबेला को तो उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन उस धोखेबाज दूल्हे हावियर का क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। और कहते हैं बस तभी से इजाबेला की रूह, जिसे लोग मुर्दा दुल्हन के नाम से जानते हैं, उसी मंडप के नीचे अपने दूल्हे के लौटने का इंतजार कर रही है। तो अब मैथ्यू को पूरी कहानी पता थी, और सच कहूं तो इस कहानी को जानने के बाद उसका डर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो इस कहानी का सिर्फ एक सुनने वाला नहीं था, वो इसका हिस्सा बन चुका था। डरा हुआ मैथ्यू सीधा शहर के पादरी के पास भागा, और पादरी ने जो उसे बताया उसे सुनकर तो मैथ्यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पादरी ने कहा कि हो सकता है इजाबेला की आत्मा ने उसे ही अपना भागा हुआ दूल्हा हावियर समझ लिया है, और अगर ऐसा है तो उसे फौरन अभी के अभी ये शहर छोड़ देना चाहिए, वरना वो रूह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही
मैथ्यू भागा भागा अपने गेस्ट हाउस लौटा ताकि सामान पैक करके निकल सके। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो आत्मा उससे भी तेज थी। जैसे ही वो अपने कमरे में घुसा, उसे वही कब्रिस्तान वाली गीली मिट्टी और बासी सूखे फूलों की महक आई। उसे फौरन एहसास हो गया कोई उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे से एक परछाई साफ दिख रही थी। और फिर वो हुआ जिसका उसे डर था। दरवाजे का हैंडल अपने आप बहुत ही धीरे धीरे घूमने लगा। मैथ्यू की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो अपनी जगह पर जम गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक हैंडल का घूमना बंद हो गया। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक पल के लिए मैथ्यू को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वो खिड़की के बाहर खड़ी थी, उन्हीं खौफनाक आंखों से सीधा मैथ्यू को घूर रही थी। वो दरवाजे पर नहीं थी, वो अब खिड़की पर थी। कहानी का अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा भयानक है। मैथ्यू अब उस रूह के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुका था। मैथ्यू की एक जोरदार छींक सुनाई दी। आवाज सुनकर केयरटेकर भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। मैथ्यू वहां था ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं, हवा में गायब हो गया हो। और फिर जो हुआ, उसने इस कहानी पर हमेशा के लिए एक खौफनाक मुहर लगा दी। कुछ घंटों के बाद मैथ्यू की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मंडप के ठीक नीचे। पूरी लाश गीली मिट्टी से सनी हुई थी, मानो मुर्दा दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया। शहर वाले यही मानते हैं कि इज़ाबेला की आत्मा मैथ्यू को अपने साथ ले गई। लेकिन एक सवाल है जो आज भी सलोशिया की हवाओं में गूंजता है। क्या मैथ्यू को अपना दूल्हा मानकर उस मुर्दा दुल्हन का इंतजार खत्म हो गया, या वो आज भी उसी टूटे हुए मंडप के नीचे अपने अगले दूल्हे की राह देख रही है?